कल तक खबर थी कि कतर का जो मिलिट्री एयरबेस है अमेरिका वो उसे खाली कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच मिडिल ईस्ट को छोड़कर चला गया अमेरिका। जी हां, इराक से अमेरिकन को खदेड़ दिया गया है और इराक में अब एक भी अमेरिकन सैनिक नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा और तगड़ा झटका अमेरिका के लिए। ऐसे वक्त में जब कतर समेत अलग अलग देशों में बने उसके मिलिट्री बेस पर ईरान के हमले का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी निकल कर आई कि ईरान ने उन तमाम जगहों को चिन्हित कर लिया है जहां मिलिट्री बेस में तैनात सैनिकों को कतर में अलग अलग होटल्स में रखा गया, जिसके बाद कतर ने भी अमेरिका से कहा कि आप सिर्फ एक किराएदार हैं, पहली फुर्सत में कतर को छोड़कर चले जाइए। यह खबर कहां से कैसे निकली वो तो दिखाऊंगा आज आपको। भारी तादाद में खेप पकड़ी जाती है, मोसाद की एक महिला एजेंट और धरी जाती है। उसने जो खुलासा किया वो यकीनन बेचैन करने वाला है। बड़े तगड़े अब प्रतिबंध जो ईरान झेल रहा था वो इजराइल पर लग रहे हैं, क्योंकि इजराइल की हरकत अब सबके सामने आ गई। कैसे ईरान में दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी, कई देशों ने बड़े तगड़े प्रतिबंध लगाए इजराइल के ऊपर। और तो और क्या ताजा बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी आपको सुनाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, ये देखिए, सारे के सारे सैनिक छोड़कर जा रहे हैं इराक को। देखते चलिए पहले वीडियो। ये क्यों खबर निकली है अभी आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका ने छोड़ा इराक का एन अल असद सैन्य बेस। अमेरिकी सेना ने इस बेस से पूरी तरह से हटने का फैसला लिया। अब इस बेस का नियंत्रण इराकी सुरक्षा बलों के पास है। इराकी जनरलों ने एन अल असद एयरबेस का दौरा किया। इराकी सैनिक पूरी तरह से सशस्त्र और तैनात, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। दरअसल अभी 2 दिन पहले हमने खबर भी आपको दिखाई, 1 दिन पहले हमने, जब ईरान के समर्थन में इराक में प्रदर्शन हुए और अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए गए। जितने भी वैसे देश हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था से ज्यादा संप्रभुता में विश्वास रखते हैं या फिर अपनी ताकत बनाए रखना चाहते हैं और अमेरिका के चंगुल से बाहर आना चाहते हैं, उन्होंने सीधे ईरान का साथ दिया। सीरिया, इराक, लेबनान, गजा, यमन, ये वो देश। बाकी के जो ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, ये बीच का रास्ता लेकर चल रहे थे। इराक में बेतहाशा भीड़ सड़क पर उतरी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल का विरोध किया और उसके फौरन बाद आदेश आया कि इराक का जो मिलिट्री बेस है उसे खाली करें, क्योंकि ईरान ने कहा कि उनकी नजर में सीरिया और इराक में बना जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वो सीधे टारगेट पर है, टारगेट लॉक है, बस बटन दबाने की देरी है। अमेरिका समझ गया कि बर्बादी होगी, क्योंकि इराक की जनता भी उनका साथ नहीं देगी ऐसे में, तो वहां से निकल ली है। दूसरी खबर जो निकल कर आई, देखिए, द यूएस मिलिट्री हैज कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम ए मेजर बेस इन द मिडिल ईस्ट। यूएस फोर्सेज हैव फुली विड्रॉन फ्रॉम इन अल असद एयरबेस एंड द इराकी आर्मी हैज announced that it has taken control। यानी इराक की जो सेना है उसने इस एयरबेस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और इराक को छोड़कर, यानी यूं कहा जाए कि अमेरिका को खदेड़ दिया इराक से, तो बड़ी बात नहीं। ये पिछले 1.5-2 साल में मिडिल ईस्ट के अंदर कमजोर पड़ती हुई अमेरिका की स्थिति है। अब इस ईरान पर को दी जा रही धमकी के बीच इराक को छोड़कर जाना अमेरिका के लिए सेटबैक से कम नहीं। चलिए अगली खबर दिखाते हैं। वहीं एक और खबर आई कि ईरान ने उस होटल का नाम सबके सामने उजागर कर दिया है जो दोहा में बना हुआ है, यानी कतर दोहा में बना है, जहां पर दावा है कि अमेरिकन सोल्जर्स को रखा गया है। यानी वो मिलिट्री बेस तो खाली कर दिया दिखाने के लिए, लेकिन वो सारे के सारे हैं कतर में ही और एक होटल में रोके गए। ईरान ने इसके साथ ही ऑफिशियली यानी आधिकारिक ऐलान भी कर दिया कि अगर कुछ हुआ उल्टा सीधा तो अमेरिकी मिलिट्री बेस तो होगा ही होगा, अब ये होटल भी हमारे निशाने पर है, फिर ये मत कहिएगा कि ये नुकसान हो गया। जैसे ये खबर निकल कर आई वैसे ही देखिए एक और बड़ा झटका। कतर ने जो कहा, बताया गया कतर के शाही परिवार के सदस्य ने अमेरिका को सख्त संदेश दिया। अल उदीद एयरबेस पर बोले, आप सिर्फ किराएदार हैं, एहसान मत जताइए, जरूरत पड़ी तो बेस हटा देंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कतर ने साफ किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत अब कतर पर टिकी है। मैंने पहले भी कहा कि कतर में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अगर पूरे मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो कतर का मिलिट्री बेस सबसे बड़ा माना जाता है, इसीलिए ईरान ने सबसे पहले उसे ही टारगेट किया। अभी हाल में खबर निकल कर आई कतर को खाली कर रहे हैं, तो उन्होंने इराक और सीरिया पर टारगेट लॉक किया। कतर से खबर निकल कर आई कि सारे के सारे गए नहीं है, वो सिर्फ प्लेन उड़ाए जा रहे थे।
सारे सैनिकों को अलग अलग होटल्स में रखा गया। होटल्स की लिस्ट जैसे ही उजागर की ईरान ने कि हमें मालूम है इस होटल में रुके हैं, कतर घबरा गया कि भैया ये अभी तक तो मामला मिलिट्री बेस का था, कहीं ऐसा ना हो कि होटल्स पर निशाना हो, तो उसके बाद अब ये बयान जारी करना पड़ा है। अब देखिए यहां पर देखिए कैसे मोसाद के एजेंट पकड़े जाते हैं, देखिए वीडियो। نقشه این بود. وقتی هسته‌های مسلح تروریستی یا به گفته آنها نیروهای ویژه شهر را به دست گرفتند، از یک زن رونمایی شود که میدان را به دست بگیرد، نماد این براندازی شود. اکنون زمان گسترش گروه‌های کوچک मैं बता देता हूं खबर क्या है। ईरान को अस्थिर करने के लिए पेंटागन, अमेरिका और इजराइल की साजिश की सरगना नाज़नीन बरदारन, एक महिला को पकड़ लिया गया। अंग्रेजी सबटाइटल के साथ ये 5 मिनट का वीडियो है। पेंटागन में उसकी सहायक का नाम रजा पहलवी से उसका संबंध और बहुत कुछ जाने। देखिए मैंने कहा आपसे, याद करिएगा, पहले दिन से कह रहा हूं रजा पहलवी के बारे में। रजा पहलवी का एक अपना भी इतिहास रहा है। रजा पहलवी जब ईरान के अंदर थे, राजवंशी चल रहा था कि सत्ता चलेगी इनकी, सरकार नहीं लोकतांत्रिक तरीके, अमेरिका ब्रिटेन के लिए कैसे दरवाजे खोले थे, गैस तेल सब जा रहा था। क्यों 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रजा पहलवी का जाना और उसके बाद अमेरिका का नाराज हो जाना, समझिए क्यों रजा पहलवी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, आप समझ रहे होंगे। क्योंकि पहले भी जब ये व्यक्ति थे तब भी क्या करते थे ये ईरान की जनता ने देखा है। अब रजा पहलवी इसीलिए ईरान में जो दंगा हो रहा था उन्हें भड़का रहे थे। अब पूरा खेल निकलकर सामने आ गया, रजा पहलवी वाकई अमेरिका और इजराइल के हाथों खेल रहे थे और उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को रखा गया। फिलहाल एक महिला गिरफ्तार की गई है। यही नहीं, काफी सामान भी बरामद है। जरा देखिए ये तमाम सामान, साजो सामान देखिए, कितनी भारी तादाद में हथियार बरामद है। ये सब कुछ ईरान को टहलाने के लिए था। इससे पहले भी 60,000 हथियार बरामद हुए तो और भारी तादाद में ऐसी चीजें बरामद हुई है। ये पहलविस टेररिस्ट बताए जाते हैं जो तबरिज प्रांत ईरान का है, वहां पर एक्टिव है। इजराइल इनको हथियार मुहैया कराता है जिससे ईरान में लगातार हालात बिगड़ते रहे। ये दावा क्या है बता देता हूं। ईरान के तबरिज से बड़ा खुलासा है। तबरेज में आतंकियों से बरामद और जब्त किए गए हथियारों गोला बारूद की झड़क सामने आई। ईरानी स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन और दंगों में हुआ है, ऐसा दावा है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, इसी से जुड़ी हुई एक और। जापान, जैसे ही खबर निकल कर आ रही है कि भाई इजराइल क्या क्या कर रहा है, दूसरे देश में घुस कर चाहे अमेरिका के सहयोग से करे, जापान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब इजरायली टूरिस्ट अगर उनके देश में है तो चले जाएं और फिलहाल नए इजरायली टूरिस्ट कभी भी किसी भी कीमत पर जापान में एंटर नहीं करेंगे। जापान के साथ साथ चीन ने भी मोर्चा खोल दिया। चीन ने आधिकारिक तौर पर इजरायली पर्यटकों के लिए देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। चीन सतर्क है, ईरान की तरह इजराइल चीन में दंगे ना भड़का दे। और ये इसलिए है क्योंकि जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें मोसाद के 3,000 करीब एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, उनके दंगाई पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। रेट लिस्ट सामने आ रही है, ईरानियों की हत्या की, गाड़ी फूंक देने की, थाने में आग लगा देने की, इतनी कीमत उतनी कीमत, तमाम चीजें, हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। ये पता लग रहा है विदेशी ताकतों का इस्तेमाल। और रजा पहलवी में बार बार कह रहा हूं, घर का भेदी लंका ढाने की कोशिश कर रहा था। उसको लगा कि ईरान को मैं ऐसी कर दूंगा, लेकिन वो पहली आंखों में चढ़ा हुआ था। अब देखिए क्या कर रहा है इजराइल, ये भी हरकत है, जरा देख लीजिए। तो दावा है इजरायली सेटलर्स ने हल्लत अल सिदरा में जो इलाका है वेस्ट बैंक का, वहां पर कई घरों को फूंक दिया, आग लगा दी। जो काम ये गजा में अब नहीं कर सकते वहां वो खास तौर पर वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान से खबर एक और है कि वहां पर भी फिलहाल परमानेंटली वहां पर कट कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, जिससे लोगों तक ये चीजें नहीं, क्योंकि सख्त कार्रवाई की जा रही है ईरान के अंदर। अब ये कितना सही कितना गलत है आप कमेंट करके बताइए, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि वहां से ज्यादा तस्वीरें निकले नहीं। इसलिए जहां एक तरफ इराक छोड़कर जाना पड़ा तो सीरिया में क्या कर रहा है अमेरिका, जरा ये देखिए तस्वीरें। दरअसल दावा है सीरिया के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट, अमेरिकी F-15 फाइटर जेट YPG सीरियाई आर्मी कॉन्ट्रैक्ट लाइन के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, वीडियोस जिसने हड़कंप मचाया। यहां देखिए एक और खबर।
तो ईरान के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। लंदन में कई घायल हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, कई लोग घायल हो गए। और जाते जाते खबर, ट्रंप ने कहा है शुड लुक फॉर न्यू लीडरशिप, इट्स टाइम टू लुक फॉर न्यू लीडरशिप इन ईरान, द सुप्रीम लीडर इज ए सिक मैन हु शुड रन हिज कंट्री प्रॉपरली। ये कह रहे हैं कि वो बीमार पड़ चुके हैं खामेनेई साहब। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कौन बीमार है कौन नहीं, कौन किस देश का राष्ट्रपति हो, कौन सुप्रीम लीडर हो। ये कैसे हो जाएगा? नमस्कार।